तो चौथा पॉइंट है कि हमें अपने लेखन का अभ्यास करना है ताकि हम अपनी गति, वर्तनी और वाक्य में सुधार कर सकें। क्यों? क्योंकि गति बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। जब भी हम कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं बच्चों, तो हमारी स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। इसकी मेन वजह है क्योंकि 3 घंटे का पेपर है, ऐसा मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो उसमें 3 घंटे से पहले ही हमें एग्ज़ाम कंप्लीट करनी है। और अगर हम रिटन प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चों हम लोग एग्ज़ाम के टाइम से पहले ही लिख पाएंगे। वर्तनी मतलब कौन सा वर्तन करना है, कौन सा आंसर हमको कैसे समझाना है, हमें पता होना चाहिए। अगर हम लोग ये अच्छे से समझा पाएंगे तो हमें पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। यही तो वर्तनी होती है, हमारा वर्तन होता है कि हम एग्ज़ाम में कैसे आंसर को बिहेव करते हैं, आंसर को एक्सप्लेन करते हैं, यही हमारी वर्तनी होती है। तो हमें इस चीज़ का पहले से एकदम ध्यान रख के जाना है कि अगर ये टाइप का क्वेश्चन आया तो हम ऐसे ऐसे लिखेंगे। ये क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स में आया, 1 मार्क का है और 3 मार्क में आया तो ऐसे लिखेंगे। 3 मार्क का है और अगर 2 मार्क में आया, 1 मार्क में आया तो इतनी तरीके से लिखेंगे। तो ये वर्तनी हमें तैयार करके जानी है, टोटली मेंटली प्रिपेयर्ड होके जाना है और वाक्य में सुधार हो सके। तो हम अपनी वाक्य रचना भी एकदम अच्छे से लिख सके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेन है एग्जामिनर को, जो आपका पेपर चेक करेंगे, उनको ये चीज़ें समझ आनी चाहिए। अगर उनको ये पूरी चीज़ें समझ आ गई तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल ही जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए, इसमें कोई दुविधा नहीं है। अगला 5वां पॉइंट, परीक्षा से पूर्व कम से कम 5 घंटे नींद अवश्य पूरी करें। क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि जितना आप रेस्ट करके जाएंगे, आराम से जाएंगे और नींद पूरी होगी आपकी, तो आप आराम से यहाँ पे अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है ना? तो मेन चीज़ ये है कि आप थके ना हो, अस्वस्थ ना हो, चिंताग्रस्त ना हो, टेंशन में ना हो, बस आराम से अपनी नींद पूरी करके, रिलैक्स होकर के, कंसंट्रेट करके जाना है। पिछली वीडियो में भी हमने, जब हमारी गोल की वीडियो आई थी, तब आपको बताया गया था कि कैसे रिलैक्स और कंसंट्रेट करके अपना कोई भी पेपर देना है। मैथ्स में तो ये चाहिए ही चाहिए बच्चों, बट हर एक सब्जेक्ट में ये करना ज़रूरी है कि आप रिलैक्स होकर, कंसंट्रेट होकर के अपना पेपर लिखें। आप चाहिए तो वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण भाग है हमारा ये 6ठा, ध्यान से सोचिएगा। परीक्षा के दौरान सदैव प्रसन्न रहकर, मुस्कुरा कर अपना पेपर लिखें। अपनी मुस्कुराहट हमेशा के लिए बनाए रखें पूरे पेपर तक, हर पेपर में, जीवन के हर एग्ज़ाम में। क्यों? क्योंकि जितना हम मुस्कुरा करके और प्रसन्न चित्त से, एकदम सकारात्मकता से अपना पेपर लिखेंगे, अपना पेपर देंगे, तो बच्चों हम लोग आसानी से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। क्योंकि हमारा पूरा कंसंट्रेशन हमारे काम पे होगा, हम रिलैक्स रहेंगे। कोई जो चीज़ हैवी लग रही है, जो हम पे हावी हो रही है, ऐसा लग रहा है, वो हावी नहीं होगी। हमारी मुस्कान ही उसको कम कर देगी। ठीक है ना? तो हमें अपना मन शांत रखना है और हमेशा सकारात्मक रहना है, प्रसन्न रहना है, अपने एग्ज़ाम दे रहे हैं उस वक्त। तो देखिएगा आप, आपके जितने भी आपके राइटिंग है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा, वाक्य रचना सुधरेगी, आपका जितना भी है वर्तन, आपका जो भी आप लिख रहे हैं वो भी अच्छे से अच्छा आंसर आएगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा आएगा, ओवरऑल रिजल्ट भी आपका अल्टीमेटली अच्छा हो जाएगा। तो हर एक पेपर में बच्चों ये ध्यान रखिए कि आपको सकारात्मक होकर के स्माइल के साथ जाना है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे पहला पड़ाव पूरा हुआ कि परीक्षा से पहले क्या करना है। ठीक है ना? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं परीक्षा के दौरान हमें क्या देना है, ध्यान देना है। मतलब आप परीक्षा देने जा रहे हैं, अब आप परीक्षा में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे 7 पॉइंट्स समझाए गए हैं। उन 7 पॉइंट्स को, 7 मुद्दों को हम लोग अभी इस तरीके से समझेंगे। जैसे कि पहला है, परीक्षा के दौरान शांत चित्त रहें और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दें। ठीक है ना? तो बच्चों हमें परीक्षा के दौरान एकदम शांत रहना है। इसमें थोड़ी देर पहले ही बताया गया कि पिछली वीडियो में बताया गया था, हमारी गोल की वीडियो में, कि परीक्षा के दौरान एकदम रिलैक्स, शांत रहना है, कंसंट्रेट करना है, ध्यान देना है और अपने आप पे विश्वास तो रखना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आपको अपने आप पे होना ही होना चाहिए। आपने भले कई बार ऐसा होता है कि कम ज़्यादा पढ़ लेते हैं हम, पर क्या होता है कि हम कभी कभी क्या होता है बच्चों कि
हम कम ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है ना, पर हमें ध्यान देना चाहिए कि हम अपना कॉन्फिडेंस कभी भी लूज़ ना करें। बस अपना आत्मविश्वास बनाए रखें और आराम से आगे अपना काम करते रहें, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा के रखना है, शांत रहना है, रिलैक्स रहना है और आपका पेपर अल्टीमेटली अच्छा ही जाएगा। आपको बस इतना रहना है विनम्र भाव से, एकदम पोलाइटनेस के साथ विनम्र रहकर कि मैंने जो पढ़ा है मुझे विश्वास है मैं अच्छे से लिख पाऊँगा, लिख पाऊँगी, जो भी है, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों देखते हैं दूसरे पॉइंट को। प्रश्न पत्र को कम से कम 2 बार एकाग्रचित्त होकर पढ़ें। मतलब में वही चीज़ जो कंसंट्रेशन की बात थोड़ी देर पहले हुई वही हो रही है कि अपने एग्ज़ाम पेपर को पहले 2-1 बार 3 बार शांति से जल्दी देखें, बट ध्यान से और शांति से देखें। आप पेपर को पढ़ने में उतावड़ कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं, पर आपके माइंड को आप परेशान नहीं कर सकते। आपको रिलैक्स रहना है, कंसंट्रेशन करना है, आपको देख लेना है पेपर। क्यों देखना है बच्चों? कई बच्चों को एक डाउट रहता है कि पेपर नहीं देखना चाहिए, कई बच्चे बोलते हैं देखना ही चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है बच्चों कि टीचिंग जब आप करते हैं, जब आप पढ़ते हैं, मेरा मानना है बच्चों कि जब आप पढ़ते हैं तब आपको क्लियर हो जाता है कि ये चीज़ मेरे को ये क्वेश्चन आ रहा है, ये विभाग मेरे को आ रहा है। जैसे विभाग ए, विभाग बी आ रहा है, शायद सी ना आए, डी ना आए, फिर ई ना आए, फिर एफ आ रहा है। तो हमको क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ें आ रही है। हो सकता है मैं तो यही चाहता हूँ बच्चों कि आपको सारे विभाग आएँ। फिर ये विभाग ए में मेरे को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां 7 प्रश्न है, उसमें से पहला, दूसरा, तीसरा आ रहा है, चौथा, पाँचवा नहीं आ रहा है, छठा, सातवां आ रहा है। तो जो भी आपको प्रश्न आ रहे हैं उसको ध्यान रखिए और वहाँ पे आप अपने उस क्वेश्चन को पहले लिख लीजिए। पेपर इसलिए देखना होता है, जैसे मैं अभी एग्जाम्पल दे गया, क्योंकि पेपर जब आप देखते हैं तो उसमें आने वाली चीज़ों की तरफ आपका ध्यान जाता है और आपको जो भी चीज़ें आती है आप में पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, आप सकारात्मक हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे आप बच्चे सकारात्मक हो गए, अच्छी सोच वाले हो गए कि नहीं ये चीज़ें मेरे को आ रही है, तो आप उसी पे फोकस करिए और अपना वो विभाग लेकर के, जैसे कि विभाग ए है, विभाग ए में आपको पहला, दूसरा, तीसरा और छठा, सातवां आ रहा है, तो आप लिख लीजिए और चौथे और पाँचवें की जगह छोड़ दीजिए। फटाफट आप आगे बढ़ जाइए विभाग। मानो कि आपको अभी कौन सा आ रहा है, एफ़ आ रहा है, तो आप एफ़ पे चले जाइए। विभाग बी आ रहा है तो बी पे चले जाइए। उसके क्वेश्चन जितने आ रहे हैं उतने लिख दीजिए, नहीं आ रहे तो उतनी जगह छोड़ दीजिए। बेफिक्र होकर के जगह छोड़ दीजिए। जितना भी आपको पेपर जितने भी विभाग से आ रहा है पूरे का पूरा देख लेना इसीलिए होता है कि आप जो भी एग्ज़ाम का पेपर है उसमें आप अपने क्वेश्चन को समझ लें, उसको लिख लें और जो नहीं आ रहा है उसकी जगह छोड़ दें। ये करने के बाद मानो कि आपका 3 घंटे का पेपर है, आपका 2.5 घंटे में तो ऑलमोस्ट सारा जो आ रहा है वो क्लियर ही हो जाएगा। तो आपको एटलीस्ट इतना सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि मेरे को आ रहा है उतना तो हो गया, अभी जो नहीं आ रहा है उसके बारे में मैं सोच सकता हूँ, सोच सकती हूँ, ठीक है, जो भी है। आगे देखते हैं बच्चों इसका क्या फ़ायदा होगा। इससे आपकी सकारात्मकता और बढ़ेगी और आपका परफॉर्मेंस और सुधरेगा। मानो कि आपका 80 मार्क्स का पेपर है, 80, तो 80 मार्क के पेपर में से आपने 65 का तो सॉल्व कर लिया है, मानो 15 मार्क का नहीं आ रहा है तो हाफ आवर आपके पास बचा है, ठीक है। उस हाफ आवर के अंदर आप ध्यान से पूरे का पूरा पेपर वापस देख लीजिए कि कौन कौन चीज़ें बाकी हैं। उसकी आपने जगह भी छोड़ी, आपको कोई टेंशन नहीं है, जितना आएगा उतना लिखेंगे, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ी जगह लीव हो गई, इट्स ओके। बट उस हिसाब से आप उसके अंदर लिखते जाएंगे। उसमें भी आपको जितना आ रहा है उतना लिखेंगे और जो नहीं आ रहा है उसके बारे में आप छोड़ते जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। तो वो आप आगे बढ़ते जाएंगे और फिर भी उसके बाद भी आपको 5 मार्क का या 6 मार्क का नहीं आ रहा है तो कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप बना करके भी लिख सकते हैं, आप प्रिपेयर कर सकते हैं। मैथ्स का पेपर हो तो इतना ध्यान रखिएगा बच्चों, या फिर कोई 11th-12th के स्टूडेंट्स हों तो उनके में अकाउंट सेट्स आता है, साइंस के स्टूडेंट्स हो तो उसमें उनमें मैथ्स आता है, तो उतना ध्यान रखें कि बच्चों का स्टेप्स करके आइए। मानो कि कोई सम है, कोई दाखला है, उसके अंदर आपके जो टोटल, मानो कि कोई सम है, कोई दाखला है जिसके अंदर बच्चों आपके
10 स्टेप्स हैं, उसमें से आप 5 स्टेप भी करके आए तो आपको मानो कि वो 4 मार्क का दाखला है, 4 मार्क का सम है, तो आधा तो मिल ही जाएगा 2। मानो आपने 6-7 स्टेप्स कर लिए, 7-8 स्टेप्स कर लिए, तो आपको 3 मार्क्स भी बच्चों मिल जाएंगे। तो आप स्टेप्स करके आइए और ज़बरदस्ती करके अपना आंसर लाने की कोशिश मत कीजिए, बिल्कुल भी नहीं करना है बच्चों। आपको अगर आंसर नहीं आ रहा है मैथ्स में तो आप लीव कर दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पे। प्रश्न पत्र को पढ़ते समय न तो अत्यधिक प्रसन्नता महसूस करें, न ही घबराएं। किन किन बच्चों को ये चिंता होती है कि मैं क्यों पढ़ूं, कि सर ने अभी समझाया कि इतना मेरे को पढ़ना चाहिए। तो बच्चे आपको पढ़ना तो चाहिए, पर क्योंकि आपका फ़ायदा भी है, ये मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। आप बहुत होशियार हैं, आप समझ ही गए होंगे कि आपका फ़ायदा ही है इसमें। पर अत्यधिक आपको मानो कि सब कुछ आ रहा है तो आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए तो भी दिक्कत है, और बहुत ज़्यादा चिंता में आ गए कि मेरे को बहुत कम आ रहा है या फिर बिल्कुल नहीं आ रहा है तो भी आप चिंता में आ गए। तो दोनों तरीके से नुकसान हो सकता है। कैसे? मान लेते हैं कि किसी को सब कुछ आ रहा है तो बच्चों आप बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित्त हो गए, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए, तो आप और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। जो बच्चों नहीं होना है एग्ज़ाम के वक्त, बिल्कुल नहीं होना है। आप होशियार बच्चे हैं तो आप जानते हैं कि जब आप हद से ज़्यादा प्रसन्न और खुश हो जाते हैं आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आपका ध्यान लिखने से ज़्यादा उस चीज़ में चला जाता है कि मेरे को तो सब कुछ आ रहा है तो ये तो सब अपने आप हो जाएगा। अपने आप नहीं होता है दोस्तों, आपको कॉन्सेंट्रेट करके एक रिलैक्स माइंडसेट के साथ करना है, नहीं तो आप बहुत ही ज़्यादा खुशी में आप अपना पेपर अधूरा छोड़ भी सकते हैं या फिर गलत भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एकदम शांत रहना है, आपको ज़्यादा प्रसन्नता नहीं झलकानी है, आपको रिलैक्स रहना है। और मानो कि बिल्कुल भी नहीं आ रहा है या बहुत कम आ रहा है तो भी चिंता मत करिए, आपको बना करके लिखना है। दोनों ही कंडीशन में आपको रिलैक्स रहना है। और पेपर देखने का यही बच्चों मतलब रहता है कि आप शांति से इसको समझ ले कि क्या आ रहा है, उस पर ध्यान दें, क्या नहीं आ रहा है उसको बाद में देखा जाएगा और उसमें लिखा जाएगा, बाद में हम लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे करके हमें आगे बढ़ना है। चौथा पॉइंट है, जो प्रश्न ठीक से हल हो सके उनको पहले हल करें। कठिनता से हल होने वाले प्रश्नों को बाद में हल करने की चेष्टा करें। ये ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, मैं थोड़ी देर पहले ही समझा चुका हूँ ना बच्चों, कि जो आपको आ रहा है वो विभाग हो, विभाग A B C D E F जो भी हो, आपको जो पहले आ रहा है वो लिखें। उनके अंदर भी जैसे कि विभाग A में भी बता चुका हूँ वैसे ही बच्चों करना है आपको। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं कि जो विभाग A में 1 2 3 4 5 6 7 सवाल हैं, उसमें से पहला दूसरा तीसरा आ रहा है तो वो करेंगे, चौथा पाँचवा आ रहा है तो वो करिए। मानो छठा सातवां भी आ रहा है पर कम आ रहा है या फिर 1 2 लाइन ही आ रही है तो आप लिखना चाहे तो लिखिए, नहीं लिखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बाद में सोच के लिखिएगा। पर ज़्यादा टाइम नहीं देना है, जो आ रहा है उसको कंप्लीट ही कर लेना है। एग्ज़ाम में सफल होने का सबसे, अगर मैं बेस्ट आपको एक सेंटेंस बताऊं बच्चों कि एग्ज़ाम में सफल होना ही है, सबसे अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो एक काम आप कर सकते हैं जो बहुत ईजी है, बहुत ईजी। आप क्या करेंगे, एग्ज़ाम के दौरान आपको खाली इतना ध्यान देना है, इतना ध्यान देना है कि आपको जितना आ रहा है, सफल होने का बेस्ट मूल मंत्र है बच्चों कि एग्ज़ाम के वक्त आपको जितना आ रहा है उतना लिख लीजिए। आप लिखते ही जाइए, लिखते ही जाइए, रुकिए ही मत। और जितना नहीं आ रहा है उसके लिए जगह छोड़ते ही जाइए, छोड़ते ही जाइए। फिर क्या होगा, अल्टीमेटली आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि जितना आ रहा है उतना तो हमने कर लिया है, और जो नहीं आ रहा है वो बना के लिख देंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और जो आप बना के लिखते हैं उसमें मानो कि कम ज़्यादा मार्क्स हो सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसमें नहीं आएंगे, उसमें ज़रूर आएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो चले आगे बढ़ाते हैं। अगला मुद्दा है 5वां मुद्दा, उत्तर लिखते समय प्रश्न संख्या जिसका उत्तर दिया जा रहा है साफ साफ लिखें। ये कई बच्चों का होता है। ये कई बच्चों की गलती होती है बच्चों, है ना। ये 5th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा कि हमको चीज़ आ रही है, पूरा आंसर आ रहा है। मानो कि आपने विभाग ई लिया, उसमें आपने लिखा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। तो आपने पूरे का पूरा लिखा, आपने पूरे का पूरा लिखा। फिर मान लेते हैं बच्चों कि आपने विभाग नंबर ई लिया,
विभाग ई में आपने तीसरा क्वेश्चन लिखा, तीसरे क्वेश्चन में आपको पूरे का पूरा आ रहा है, बट क्या है, आप खुशी के चलते हुए, एक उन्माद उत्साह के चलते हुए आप अपने आप ही उसका क्वेश्चन नंबर 3 की जगह 4 लिख के आ गए, तो क्या होगा, क्या हो सकता है? इसमें बच्चों ये माना जाएगा कि एग्जामिनर ये सोचेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है और ये उसको कैंसिल दे देंगे, जो कि वो 4 का तो था ही नहीं, 3rd में वो क्वेश्चन लिखा था, तो वो ये नहीं देखेंगे। और एक्चुअली रूल भी यही कहता है कि जो आपने क्वेश्चन नंबर लिखा है उसी के हिसाब से उनको चेक करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख करके आएंगे तो ये तो गलत हो जाएगा ना दोस्तों, फिर वो अपना काम करेंगे, आपको सही से अपना काम करना होता है। ठीक है ना बच्चों, जो आप करेंगे आप इंटेलिजेंट है, पर यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ज़्यादातर बच्चों के जो मार्क्स कट होते हैं इसमें होते ही हैं। केयरलेसनेस नहीं करना है बच्चों, नहीं दिखाना है यहाँ पे केयरलेसनेस। बहुत ही आपको ध्यान से, जब आप नंबर लिखते हैं तो एकदम ध्यान से लिख लीजिए, और कुछ ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्टी है नहीं इसमें। बट अगर आप सोचिए कि आप क्वेश्चन नंबर आपको तीसरा दिया गया है विभाग ई में और आप उसको चौथा नंबर दे देंगे तो इसका मतलब ही यही रहता है। तो विभाग ई में क्वेश्चन नंबर 3 में अगर बच्चों यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिख के आएंगे या फिर क्वेश्चन नंबर 4 लिख देंगे आंसर 3 में, तो बच्चों विभाग ई में जैसे आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के तौर पर लिखेंगे, तो फिर आप ही सोचिए कि क्या क्वेश्चन नंबर 4 में ये सवाल था जिसका आप लिख रहे हैं? नहीं, वो तो कुछ अलग होगा। आप तो लिख रहे हैं क्वेश्चन आंसर नंबर 3 और वो है क्वेश्चन नंबर 4। तो आपने 3rd के आंसर को 4th नंबर दे दिया जो पूछा ही नहीं गया था उस नंबर पे, तो कैसे कोई सही मार्क्स दे सकता है? मतलब गलती हमारी हुई है यहाँ पे जो हमें नहीं करनी है। तो बच्चों स्टूडेंट्स के तौर पर ये गलती आपको कभी नहीं करनी चाहिए। आपको सही नंबर दे देना है, सही विभाग नंबर दे देना है, और कुछ टेंशन की कोई बात नहीं है। बाकी सब आपको परफेक्ट मार्क ही मिलेंगे, उसकी कोई चिंता नहीं है। ठीक है ना, तो उसका नंबर चेक कर लीजिए। अल्टीमेटली लास्ट में हर बार एक हैबिट डाल देनी है कि जैसे ही आपकी एग्ज़ाम ख़त्म होती है तो आप तुरंत है ना पूरे का पूरा पेपर चेक करेंगे कि कितना हुआ कितना बाकी है। 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, कितना हुआ कितना बाकी है। तो जो बाकी है उसको लिखते जाएंगे, ठीक है। और जितना भी लिखा है उसमें अगर गलती से भी कोई क्वेश्चन नंबर या आंसर नंबर रॉन्ग पड़ गया है तो उस आंसर नंबर को सुधारेंगे। वापस पूरा आंसर लिखने नहीं जाएंगे बच्चों, खाली सिर्फ और सिर्फ आंसर के नंबर को सुधारेंगे, थोड़ा सा कैंसिल करके सही नंबर लिख लेंगे। ठीक है ना, इतना ध्यान देना है दोस्तों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6th पॉइंट क्या है? प्रश्नों के उत्तर प्रश्न पत्र में दिए निर्देश एवं अंकों के अनुसार दें। तो ये तो मैं अभी बता चुका हूँ कि जैसे आपको निर्देश दिए हैं, विभाग दिए गए हैं और उसके जो अंक दिए हैं, नंबर दिए हैं, उसके अनुसार ही आपको नंबर देने हैं। इसके अलावा आप अपने हिसाब से नहीं दे सकते। अगर रोमन डिजिट में 1 2 3 है तो उस हिसाब से, अगर रोमन डिजिट में भी अगर कैपिटल में है तो उस हिसाब से, अगर ABCD में है उस हिसाब से, स्मॉल ABCD में है उस हिसाब से, 1 2 3 है उस हिसाब से। जैसे भी बच्चों आपको नंबर दिए जाए, आपको क्वेश्चन पेपर को फॉलो करना है, उसके हिसाब से नंबर लिखने हैं, अपने हिसाब से नहीं लिखने हैं बच्चों। कई जगह पे ये गलती हुई है कि बच्चे होशियार हैं, इंटेलिजेंट है, लिख के भी सही आंसर आते हैं पर अपने हिसाब से नंबर लिख लेते हैं। कई जगह पर नंबर ही नहीं होते हैं। कुछ ऐसे किस्से होते हैं क्वेश्चन पेपर में जहाँ पे नंबर नहीं होते, वो जनरल बात है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप भी नंबर मत लिखिए, बस उसको खाली 1 2 लाइन छोड़ करके दूसरा आंसर लिखिए। साथ में मिक्स करके नहीं लिखना है, छोड़ करके लिखना है 1 2 लाइन। ठीक है ना बच्चों, बट नंबर अपने हिसाब से कोई भी बना के नहीं लिखने हैं। जो वहाँ पे नंबर हो वो लिखिए, नहीं हो तो मत लिखिए। ठीक है ना बच्चों, जगह छोड़ करके लिखिए। बट वहाँ पे है क्वेश्चन पेपर को, उसको पूरा रिस्पेक्ट दें, उस हिसाब से ही नंबर लिखना है। ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th और आखिरी पॉइंट है कि परीक्षा दौरान क्या क्या ध्यान देना है। कि मेन इंपॉर्टेंट बात जो हमारे कृष्ण भगवान की आ जाती है कि हमेशा परीक्षा के दौरान सदैव प्रसन्न रहकर, मुस्कुराकर अपना पेपर दें, मुस्कुराहट अपनी बनाए रखें। ये मूल मंत्र है। जब आप शांत रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ध्यान से लिखते हैं, कुछ भी आप कहें इसको,
आप जैसे मुस्कुराते हैं, आप सकारात्मकता से भर जाते हैं, आप में इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है, कितना आप सकारात्मक फील करते हैं कि आप शांति से कृष्ण भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से, जिनमें भी आप मानते हैं उनकी कृपा से आप शांति से अपना एग्ज़ाम में से निकल जाएंगे, आराम से क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम। बस पॉजिटिविटी बनाए रखें, सकारात्मक रहें, अच्छे काम करते रहिए और अच्छे से लिखते रहिए, है ना। जैसे जैसे आपको मुद्दे समझाए गए वैसे ही करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं परीक्षा के उपरांत। परीक्षा के उपरांत कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान देनी है। परीक्षा के उपरांत मतलब दोस्तों परीक्षा पूरी होने के बाद हमें कौन कौन चीज़ों में ध्यान देना है। जैसे कि पहला टॉपिक है परीक्षा समाप्ति के पश्चात प्रश्नों के उत्तरों का मिलान या जांच न करें, मतलब नहीं करने के लिए बोला गया है कि आप कभी भी आंसर मत चेक करिए। बट ये हमारा ही मुद्दा है, बट मैं थोड़ा इससे 50-50 मानता हूँ। अगर आपका पेपर मानो बहुत ख़राब गया है, बहुत ख़राब, भगवान ना करे ऐसा हो कभी, बट ख़राब गया है या नहीं आया है दोस्तों, तो आप मत चेक करिए, ये मुद्दा सही है इसके लिए। भगवान ना करे कि यहाँ पे आपका पेपर ख़राब गया हो। मैं नहीं चाहता ऐसा हो, बट मुझे आप पे विश्वास है, मुझे सब पे विश्वास है बच्चों पे कि पेपर अच्छा ही जाएगा। बट भगवान ना करे आपका पेपर ख़राब गया हो तो आप है ना पेपर ना चेक करें तो ही बेहतर है, ठीक है, क्योंकि इससे नेगेटिविटी बढ़ेगी और आपका इम्पैक्ट पड़ेगा अगले पेपर पे जो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों पेपर मत चेक करिए कि कितने मार्क्स आएंगे, कितने गए, ये वो, ठीक है, छोड़ दीजिए। पर अगर आपका पेपर अच्छा गया है तो पेपर ज़रूर चेक करना चाहिए और हमेशा देखिए कि क्या आपने सही लिखा है, उसको कंटिन्यू रखिए अगले पेपर में भी उस हिसाब से, उस मेथड में ध्यान दीजिए। जैसे कि मेथड के बाद किसकी बात करेंगे, इस बार मानो इंग्लिश का पेपर था, हैंडराइटिंग अच्छी थी तो एकदम अच्छे मूड से आप लिख पाए, तो अगली बार भी मतलब साइंस का है, ईवीएस का है, किसी का ईवीएस तो छोटे बच्चों का होता है जो कि, तो सोशल साइंस का है, संस्कृत का है, उसमें भी अच्छी हैंडराइटिंग निकालिए, अच्छी स्पेलिंग्स पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आंसर्स पे ध्यान दीजिए, नंबर सही से लिखिए, ये सब जो आपका अच्छा गया है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर मेरा ये मानना है, अगर मैं आपको एक ही सजेशन दूँ पेपर चेक करना है कि नहीं करना है, तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा बच्चों, आप सबके भले के लिए, कि डेफिनेटली अपना पेपर चेक करें, भले अच्छा गया हो कि ना गया हो। यहाँ पे कन्फ्यूजन था इसलिए हमने ये पॉइंट रखा है कि जांच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट डेफिनेटली हमें अपना पेपर चेक करना चाहिए, बट पॉजिटिविटी के साथ। ऐसा नहीं कि हमारा पेपर ख़राब गया हो, इसकी नेगेटिविटी अगले पेपर पे आए, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। हमें बस पॉजिटिविटी के साथ अपना पेपर चेक करना है, ठीक है ना। हमें क्या करना है, हमें सकारात्मकता के साथ अपना पेपर चेक करना है, हमें देखना है जो सही है उस पर ध्यान देंगे, गलत है उसे सुधारेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, गलती है होती रहती है, उसको सुधार सकते हैं, अगले पेपर में उसको सुधार लेंगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। चिंता की कोई बात नहीं है दोस्तों, आराम से अपना पेपर दे सकते हैं। चलिए तो अभी हम आए हैं दूसरे पॉइंट पे कि परीक्षा के बाद हम लोग कौन से ये पॉइंट पे ध्यान देंगे उस पर। दूसरा ये पॉइंट है एग्ज़ाम के बाद क्या करना चाहिए। आने वाले विषय की परीक्षा का ध्यान रखें व गंभीरता बनाए रखें। हमें आने वाले पेपर पे ध्यान देना है। आज का पेपर मानो जैसा भी गया हो, मानो 80 मार्क्स में था, 5 मार्क्स का भले रह गया हो, भले उसमें से 65 to 70 आ रहे हो, थोड़ा इधर उधर हो रहा हो, तो टेंशन मत लीजिए। मार्क्स में जो आपका आना था वो आ चुके हैं, अभी उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता, उसमें चिंता मत करिए। आप अगले पेपर पे फोकस कर डाल दीजिए पूरे का पूरा, कि बच्चों के ध्यान कहाँ देना है, फोकस कहाँ करना है, अभी अगले पेपर पर ध्यान देना है, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें कि गंभीरता आपको बनाए रखनी है, कि जैसे आपने इतनी अच्छी तरीके से बच्चों मेहनत करके ये एग्ज़ाम दी है, वैसे ही तो मेन एग्ज़ाम अभी भी बाकी है सारी, तो उसको भी देना है, भले इजी एग्ज़ाम हो या फिर डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम हो, आपको फोकस बनाए रखना है, आपको गंभीरता बनाए रखनी है। जब तक कि, ये मेरा रूल है, एक ध्यान रखिएगा कि जब तक कि पूरी के पूरे सारे पेपर्स आपके ख़त्म नहीं होते और आखिरी पेपर का आखिरी सेकंड का आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता, बेल नहीं बजता, आप जब तक पेपर अपना सबमिट करके आखिरी एग्ज़ाम का
एग्ज़ाम का आखिरी पेपर हो और उसका आखिरी पेपर हो, उसका आखिरी सेकंड बीत जाए और आंसर शीट आप सबमिट करके जो सुपरवाइज़र जी हो उनको सबमिट करके एग्ज़ाम हॉल से बाहर नहीं आते, आपको गंभीरता बनाए रखनी है। ठीक है ना बच्चों, ये जगह हमारे लिए युद्ध के समान है और युद्ध के मैदान में हम लोग ऐसे केयरलेस नहीं रह सकते। ना तो किसी से बात करनी है एग्ज़ाम हॉल में, ना तो किसी से चीट करनी है, ना चीटिंग करनी है खुद, ना तो किसी को करवानी है, ना तो कोई सगा है, ना तो कोई पराया है। कोई भी डाउट हो, आपके लिए एक ही जन है वहाँ पे होता है हमारे सुपरवाइज़र साहब। मैडम हो, सर हो, उनको डाउट हो पूछिए, दूसरे स्टूडेंट्स को मत पूछिए। ठीक है, आज पास कोई चिट डाल दे तो उसमें भी ध्यान मत दीजिए दोस्तों। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम जैसे ख़त्म होता है तो ये मुद्दा भी होता है कि आपको एग्ज़ाम में पड़ी हुई चिट को हाथ नहीं लगाना। गलती से स्क्वाड आ गई, गलती से टीचर ने देख लिया तो आप पकड़े जाएंगे, जबकि आपकी कोई गलती ही नहीं है। तो यहाँ पे हमें ध्यान ये देना है दोस्तों कि दूसरों की चिट, दूसरों की बातें, दूसरों के आंसर शीट पास करना, क्वेश्चन पेपर पास करना, ये हमारा काम नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान देंगे और सारे का सारा जो आंसर शीट है उस पर ये ध्यान देंगे कि आंसर शीट में मैडम का साइन है, मैडम या सर जो भी हैं सुपरवाइज़र, उनका साइन है कि नहीं, हमारी हॉल टिकट पे उनका साइन है कि नहीं, हमने डेट बराबर लिखी है कि नहीं। बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे ध्यान देनी होती है। आप आराम से इस वीडियो को देखिएगा हर बार और सोचिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एग्ज़ाम्स के बारे में। साथ में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट नहीं आ रहे हैं दोस्तों, कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट जितने ज़्यादा आएंगे तो उस हिसाब से आप अपने वीडियो बना सकते हैं। तो आप अपने कमेंट पास करिए कि सर इस हिसाब से हमको तैयारी करनी है तो हम क्या करें, तो उसके हिसाब से ही वीडियो हम बना देंगे आपके लिए। ठीक है ना दोस्तों, तो मुझे बताइए कि किस किस को कैसा लगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आप तो अच्छे इंसान हैं, तो आपका तो भला हो रहा है, तो दूसरे भी लोगों का भला करके आप और पुण्य कमा सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो चलते हैं तीसरे मुद्दे पर। अगली परीक्षा की तैयारी पूर्ण समर्पण के साथ करें। आज का पेपर बच्चों अच्छा गया हो, मेरा ऐसा ही मानना है, ऐसा ही गया होगा जिस दिन आपका वो एग्ज़ाम है, पेपर है। तो अगले पेपर को भी इतनी ही तन्मयता के साथ, इतनी ही उत्सुकता के साथ, इतनी ही खुशी के साथ, इतनी ही डेडिकेशन के साथ, रिलैक्स, कॉन्सेंट्रेट, फोकस के साथ अपना देना है। पूर्ण समर्पण उसमें भी रखना है। ऐसा नहीं कि आज का अच्छा गया, कई स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं दोस्तों कि आज अच्छा गया तो कल तो चल जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा दोस्तों। यहाँ पे आपको पूरे का पूरा ध्यान रखना है कि आज पेपर अच्छा गया है तो कल भी उससे उतना ही अच्छा जाए और उससे भी अच्छा जाए, ऐसा मेरे को करना है और उसमें लग जाना है। पूरे का पूरा डेडिकेशन, स्टूडेंट का लाइफ ही होता है डेडिकेटेड टू द स्टडी, डेडिकेट टू द स्टडी। आपको पूरे का पूरा समर्पण भाव दे देना है, समर्पण भाव रखना है अपनी परीक्षा के प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति। ठीक है, एकदम शांति से रिलैक्स होकर के समर्पित हो जाइए। एग्ज़ाम का लास्ट पेपर का लास्ट सेकंड ख़त्म हुआ, आपने एग्ज़ाम हॉल में से आप आंसर शीट दिया और एग्ज़ाम हॉल से बाहर आ गए तो फिर आज़ादी है, क्या दिक्कत है। बट दिक्कत यहाँ हो जाती है कि एक पेपर अच्छा जाता है तो हम ध्यान नहीं देते, खेल में लग जाते हैं, ज़्यादा आउट ऑफ ट्रैक चले जाते हैं। आउट ऑफ ट्रैक मतलब बच्चों इसका मीनिंग क्या होगा कि आउट ऑफ ट्रैक मतलब में बहुत खुशी मनाने लगते हैं, एंजॉय करने लगते हैं, पेपर तो अच्छा गया, अगला भी अच्छा जाएगा, बट उसकी पढ़ाई भी तो करनी पड़ेगी, रिवाइज भी करना पड़ेगा, इसके पॉइंट्स भी ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे कि मानो कि आज मैथ्स का गया हो अच्छा और किसी का सोशल साइंस हो, तो सोशल साइंस में मानो कि पढ़ा ही नहीं, पर इसके पॉइंट्स रिवाइज करने होते हैं, इसमें मेन पॉइंट्स में अंडरलाइन करने होते हैं, इसमें पॉइंट्स जो भी आप लिखिए तो उसको भी अपने हिसाब से, जैसे क्वेश्चन नंबर आप लिख रहे हैं, यहाँ पे आपका विभाग नंबर बी है और विभाग नंबर बी में अगर क्वेश्चन नंबर आप 5 लिख रहे हैं तो उसके जो पॉइंट्स होते हैं उसके भी नंबर देने होते हैं। ये तैयारी कौन करना है, ये तो आपको ही करना पड़ेगा। तो मानो कि विभाग नंबर बी है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका जो इंटरनल पॉइंट्स होते हैं, भले वो रोमन डिजिट में दीजिए, ABCD में दीजिए या 1 2 3 में दीजिए, पर वो हाशिए के अंदर की साइड आएगा। ठीक है ना बच्चों, अंदर की साइड होगा। आप जैसे ही हाशिए के बाहर लिखेंगे तो आपके मार्क कट जाएंगे, वहाँ तो क्वेश्चन और आंसर नंबर लिखे जाते हैं
वहाँ थोड़ी लिखना होता है। तो इसके प्रिपरेशन करके जाएंगे। हर एग्ज़ाम की, हर पेपर की एक अलग प्रिपरेशन होती है दोस्तों, तो वो आप अच्छे से करेंगे तो अच्छा जाएगा। तो इसी को बोला जाता है, ये थर्ड पॉइंट में, पूर्ण समर्पण भाव रखना। पूर्ण समर्पण से लग जाना, डेडिकेशन देना अपना पूरे का पूरा 100%। और आखिरी और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, बारंबार हम लोग रिवाइज कर रहे हैं इसको भी, कि हमारे जो कृष्ण भगवान हैं उन्होंने हमें क्या सिखाया है कि परीक्षा दौरान सदैव प्रसन्न रहकर मुस्कुराहट बनाए रखें। सकारात्मकता कृष्ण भगवान के पूरे जीवन चरित्र से झलकती है दोस्तों। कोई भी मुसीबत हो, युद्ध का मैदान हो या खेल का मैदान हो, उनके मुंह पे एक जो चीज़ रहती ही थी वो है हंसी। हंसी मतलब नॉर्मल सी जो स्माइल होती है हमारे कृष्ण भगवान की, स्वीट सी, वो है मुस्कुराहट। स्माइल रखिए अपने फेस पे दोस्तों, मुस्कुराहट रखिए और आराम से अपनी जी जान में लग जाइए। हमेशा अपने काम पे ध्यान दीजिए, 100% आप सफल होंगे। कोशिश करते रहना है, कोशिश करते रहना है बच्चों। जितनी भी आपने कोशिश की, फल तो मिलने ही वाला है, तो इसमें आप निश्चिंत रहिए। तो मेरी उम्मीद है आप बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे। मेरा फुल सपोर्ट है, आशीर्वाद है आप बच्चों के साथ, और बेहतरीन ढंग से आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है आप लोगों पे। तो आप विश्वास रखिए खुद पर, आप बहुत अच्छे और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं। बस इन पॉइंट्स का ध्यान रखिए, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए लोगों को। और एक अच्छा काम करिए कि ये चीज़ होती है, इनमें ध्यान देना होता है। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू पूरा वीडियो बनाया गया है, और इसमें कोई भी आपको लगता है सजेशन या कोई भी कमेंट होता है तो ज़रूर मेरे को बताइए। अगला जो आने वाला वीडियो है उस पर आप क्या चाहते हैं, कौन सा टॉपिक पे चाहते हैं, क्या सजेशन है उसके बारे में। आज जो कोई टॉपिक आपको लगा कि उसके बारे में मेरे को और बताना चाहिए, वो कौन सा पॉइंट है, उसका थोड़ा नंबर के साथ आप मेरे को बता दीजिए, तो मैं और एक बना दूंगा, ठीक है। आप जितने भी बोलेंगे उतने नए सजेशंस वेलकम है आपके। फुल कमेंट बॉक्स आपके लिए अवेलेबल है, आप कमेंट करिए डेफिनेटली। और जैसे ही मिले, आपको अच्छा लगता है तो शेयर करिए। आप हमको विशेष भी भेज सकते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आपको अच्छा लग रहा है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा हमारा रिवॉर्ड होगा, ठीक है। तो बहुत ही खुशी के साथ अलविदा कह रहे हैं और जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में। चलिए बच्चों, जल्दी से मिलते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।